सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है JEE 2025 का। चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन में से लेना है हमको। इफ P10 इज इक्वल टू 123, P9 इज इक्वल टू 76, P8 इज इक्वल टू 47 एंड P1 इज इक्वल टू 1, देन the quadratic equation having the roots 1 upon alpha and 1 upon beta is how much। यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स जो है वो क्या है, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। तो सबसे पहले हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा था, जब हमको फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जब उसके रूट क्या हो, अल्फा एंड बीटा हो, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होती है। 10th स्टैंडर्ड में हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पे जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा की जगह पे चेंज होके क्या हो गए हैं, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो वो पुट कर देते हैं, हमारा क्या जाता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी कि बीटा प्लस अल्फा, यानी कि सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा होगा एलसीएम दोनों का, इंटू क्या आएगा एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। इन शॉर्ट यहाँ पे हमको क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो डिटेल गिवन है ये वाली, उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमारे पास न्यूटन्स फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 76 प्लस 47 अगर हम करें तो वो क्या होगा, 123 होगा। तो ये देखो 123 दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करें तो हमको ये मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि P10 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P9 प्लस P8। अब इसमें हम न्यूटन्स की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, स्क्वायर वाली टर्म होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगी एक्स वाली एंड यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी 1, न्यूटन्स की फॉर्मूला को यूज करके। अब ये दोनों इस साइड प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मिला है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये जो मिला ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो हमने इसका यूज करके फाइंड किया है, लेकिन हमारे जो रूट्स है वो क्या है, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज हमारे पास गिवन है P1। P1 की वैल्यू गिवन है 1। P1 यानी कि n की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा रेज टू 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो हमको डायरेक्ट मिल गया, क्या मिला, 1। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय ए। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में है वो है a, x के जो मल्टीपल में है वो क्या है, b माइनस 1 एंड कॉन्स्टेंट जो है वो क्या है, c है हमारा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो c की वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस 1। हमको क्या चाहिए, 1 अपॉन अल्फा बीटा चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, वो भी क्या मिलेगा, हमको माइनस 1 ही मिलेगा। अब 1 अपॉन अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली थी, माइनस 1। तो वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। तो के वैसे का वैसा रहेगा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जगह पे माइनस 1 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या मिला था, माइनस 1, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि के यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे तो मिलेगा एक्स माइनस 1। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर फॉर द रूट्स ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। जल्दी जल्दी में आप लोग ये वाला ऑप्शन टिक मत कर देना,
क्योंकि ये जो रूट मिला वो अकॉर्डिंग टू अल्फा एंड बीटा मिला, हमको तो 1/α एंड 1/β के अकॉर्डिंग रूट्स चाहिए थे।